साथ ही साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद। चार जो है सीआईएसएफ, बिहार पुलिस और आकर के ठीक लोकार्पण का कार्यक्रम 11 बजे होगा। उसके बाद फिर गुरु निवास के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ पूज्य पाद सदगुरु महाराज एनआईआई मोहन भागवत गुरु निवास का अनावरण करेंगे, गुरु निवास का जो उद्घाटन करेंगे। आज की साफ सफाई कर रहे हैं, आप इस दृश्य को देख रहे हैं और महाराज का टीम यहाँ काम। आज हम मेरसी नहीं आश्रम कुप्पाघाट परिसर में आ चुके हैं और एक ऐसे विद्वान और युवा सन्यासी से हम आपको मिलाते हैं जो भारत में नहीं विदेशों में भी इनका बहुत नाम है और गुरु महाराज के प्रचार प्रसार में पूरा सक्रिय हैं। कई विदेशों में भी अपने प्रचार प्रसार को फैला चुके हैं गुरु महाराज के और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से कुछ हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या है और कैसे है। स्वामी जी आप बताइए कि आज जो मोहन भागवत जी आ रहे हैं आरएसएस के प्रमुख, हाँ जी, तो उनके व्यवस्था की क्या मतलब इंतजाम वगैरह क्या किया गया? देखिए, उनके लिए रहने की जो 4 जगह अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें उनके लोग आ गए हैं और वो स्थान क्लियर हो गया है कि वो कहाँ पर रहेंगे। और साथ ही साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद। चार जो है सीआईएसएफ, बिहार पुलिस और एनआईआई की टीम यहाँ काम कर रही है। वो लोग पहले से आए हुए हैं और वो यहाँ नौगछिया से 9:30 बजे के आसपास आश्रम पहुँचेंगे। शिष्यों से जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं कि यहाँ की कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। आइए हम मिलते हैं गुरु महाराज के प्रिय शिष्यों में से। महाराज जी आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? स्वामी नंदन जी महाराज, महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं महाराज जी? 1992 से रह रहे हैं जी। और यहाँ पे आप मतलब आपका सेवा वगैरह क्या है? सेवा तो पहले मैं गौशाला में किया, फिर महर्षि संत सिंह परमहंस जी महाराज की सेवा में रहा, फिर फुलवारी का सेवा मैंने किया कुप्पाघाट में जी देख रेख में, और अभी सत्संग प्रचार में जाते हैं। और स्वामी जी आप बताइए कि कल जो मोहन भागवत जी आ रहे हैं उसके कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कैसे क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है, कब कब? वो लगभग 8 बजे नगोछिया से चलेंगे और यहाँ आश्रम में प्रवेश करेंगे और उनका जलपान इत्यादि की व्यवस्था की गई है, विश्राम का। फिर 11 बजे जो है मोहन भागवत गुरु निवास का अनावरण करेंगे, गुरु निवास का जो उद्घाटन करेंगे। साथ में आचार्य श्री भी रहेंगे, आचार्य श्री के माध्यम से सब काम हो रहा है। और फिर वे गुफा का दर्शन करेंगे, गुफा जहाँ गुरु महाराज महर्षि में परमहंस महाराज तपस्या किए थे 1933 ईस्वी में, तो उस गुफा का भी अवलोकन करेंगे। फिर पश्चिम तरफ बौद्ध कालीन एक स्तंभ है, जो कौन सा भाषा में पता नहीं है पर बोलते हैं बौद्ध कालीन का वो स्तंभ है। पश्चिम तरफ गेट महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट के पश्चिम तरफ गेट तरफ। फिर सत्संग हॉल में आएंगे और समाधि पर आएंगे, फिर सत्संग हॉल में आएंगे तो सत्संग हॉल में वे उनका संबोधन होगा। अन्य साधु महात्मा जो संत मत के हैं, वरिष्ठ महात्मा सब यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, दूर दूर से, उनका विराजमान है और सभी संतों के साथ में भी रहेंगे। और कुप्पाघाट के हम कुछ सन्यासियों से हम जानते हैं कि यहाँ के बारे में क्या क्या व्यवस्था है और क्या है, बताएंगे स्वामी जी? अपना नाम बताएंगे। मेरा उमा शंकर बाबा है, हम पटना आश्रम से आए हुए हैं और कल मोहन भागवत जी और स्वामी रामदेव बाबा का जो पदार्पण होने जा रहा है, जो गुरु निवास का उद्घाटन समारोह है 10 फरवरी को, उनके उपलक्ष्य में बहुत से साधु महात्मा गण आए हुए हैं। इसलिए कल का जो दृश्य होगा वो भव्य होगा। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस कुप्पाघाट का जो ये जनसैलाब का भीड़ है,
यह अगर ये नहीं रोका जाता, जिस तरह गेट पे लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है, अगर ये नहीं रोका जाता तो शायद जगह नहीं बचती। लेकिन कार्यक्रम के व्यवधान को ना पहुँचे, क्योंकि इतने वरिष्ठतम लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का देख रेख का जिम्मेदारी हम सबों का है। क्योंकि एक सामान्य छोटी सी भी घटना हो जाती है तो एक सरकार के प्रति जो हम श्रद्धालुगण का जो एक जिम्मेदारी हो जाता है, वह कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी तरह की बात हो जाती है, तो जिसके कारण से यह श्रद्धालुगण को रोका गया है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर भी कुछ भक्तगण को मन में किसी तरह का दुख है, तो यह सरकार की और एक आम भक्त होने के नाते यह हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि उनको इग्नोर किया जाए। क्योंकि हम अभी गेट पे खड़े थे, बहुत से श्रद्धालु थे, जो प्रशासन ये पूछ भी रहे थे हमसे कि आप जिनको आप अंदर आने देना चाहते हैं, आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं। अगर लेते हैं तो हम अंदर आने देंगे। हम कई भक्तों को पहचानते हुए भी इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि हम तो ले लेते उनका रिस्पॉन्स कि हाँ ये हमारे भक्त की पहचान है, हम उनको बुला सकते थे। लेकिन और जो सत्संगी गण थे वहाँ पे, वो कहते कि क्या बाबा हम नहीं है, आपको पहचानते क्या। इसलिए मुझे इस बात का वहाँ पे थोड़ा सा मायूसी होके वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि प्रशासन की चुस्त दुरुस्त जिस तरह देखा गया, हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई साधु महात्मा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि यह प्रशासनिक की व्यवस्था है। और जैसा कि हिंदुस्तान पेपर में यह दिया गया था कि मोहन भागवत जी के ऊपर नक्सली का धमकी भी आ चुका है, तो यह सब ख्याल रखते हुए ही हम लोगों ने पूरी जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर रख दिया गया है। बाद बाकी भक्तगणों का उद्घाटन के बाद आएंगे। आज गुरु महाराज के निवास स्थान का जोर शोर से साफ सफाई चल रहा है। हमारे जितने भी गुरु महाराज के भक्त हैं, महात्मा लोग हैं, सब कोई साफ सफाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, पहले से जो व्यवस्था यहाँ पे था और सबकी साफ सफाई चल रही है। गुरु महाराज के ये मूल निवास है, जिसमें गुरु महाराज जिस कमरे में रहा करते थे, इसी कमरे में गुरु महाराज का निवास था और इसी कमरे में गुरु महाराज रहते थे। देख रहे हैं कैसे गुरु महाराज के शिष्य साफ सफाई कर रहे हैं। आप इस दृश्य को देख रहे हैं। गुरु महाराज का मूल है, ये गुरु महाराज का सैया है, यहाँ से गुरु महाराज इसमें रहते थे। गुरु महाराज की तस्वीर है। गुरु महाराज के मूल जो भवन है उसको संरक्षित करके ज्यों का त्यों रखा गया है और इसके ऊपर एक नया ढांचा बना करके स्वरूप नया दिया गया है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का है और यहीं पे महर्षि परमहंस जी महाराज संत सेवी जी महाराज रहते थे और जो कि गुरु महाराज के ये मस्तिष्क स्वरूप माने जाते हैं। और गुरु महाराज ने अपने मुख से ही बोले थे कि महर्षि संत सेवी जो हमारे मस्तिष्क स्वरूप, हाँ ये जो इनका आप देख रहे हैं ये अस्थि कलश है और व्हील चेयर के साथ में घुमाते थे, किस तरह भोजन कराते थे। आज महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज इस पार्क में टहल रहे हैं। तभी ठीक नहीं है, फिर भी भक्तों को दर्शन देते हैं।